नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर टॉपिक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्यूब एंड डाइसेस। ये जो टॉपिक है ये एसएससी हो या और कोई भी अदर एग्जाम्स हो, स्टेट एग्जाम हो, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से इस टॉपिक से जिसका नाम है घन और पासा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पे जाने से पहले हम थोड़ा बेसिक देखेंगे क्योंकि यहाँ पर बेसिक का नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक मतलब एक डाइस होती है जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। डाइस वैसी होती है जैसे आपने लूडो की डाइस देखी होगी जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर लिखे हुए होते हैं और हर एक फेस पर अलग अलग नंबर होता है। तो वैसा ही क्या होता है, डाइस होती है। तो ये डाइस भी अब दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरी होती है सिंपल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस को हम मानक पासा भी कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि किन्हीं भी दो अपोजिट जो फेसेस होती है या दो अपोजिट सतहें होती है उनका जो टोटल होता है वो क्या होता है 7 होता है। जैसे 6 है, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 होगा, तो इनका टोटल क्या आ जाएगा 7। या 5 है, 5 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 5 का अपोजिट अगर 2 होगा तो ये जाके 7 बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, ये मतलब ये क्या होगी, ये स्टैंडर्डाइज होगी। जैसे 3 है, 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए तो 7 बन जाए, 3 के अपोजिट 4 होगा तो ये 7 है, 7 अगर है तो ये क्या हो जाएगी, एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर पे होती है सिंपल डाइस। सिंपल डाइस को हम जनरल डाइस भी कहते हैं, जनरल डाइस कहते हैं या फिर ये एक सामान्य डाइस होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि दो अपोजिट फेसेस जो होती है उनका टोटल 7 ही हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 है, 2 के अपोजिट अगर समझ लीजिए कि 6 आ गया तो 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी जनरल डाइस हो जाएगी। जैसे 6 है, 6 के अपोजिट अगर 4 आ गया तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, एक जनरल डाइस हो जाएगी, सामान्य डाइस हो जाएगी। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया है कि एक डाइस है जिसकी दो अलग अलग पोजीशन देके रखी है, ठीक है। और हमें बताना है कि जो 5 नंबर वाला फेज है उसके अपोजिट कौन सी पोजीशन, उसके अपोजिट वाली पोजीशन में कौन सा नंबर होगा। हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉमन नंबर देखेंगे। जैसे इन दोनों डाइस की पोजीशन, एक डाइस की पोजीशन में कॉमन नंबर कौन सा है। तो जैसे यहाँ पर 6 है लेकिन इस पोजीशन में 6 नहीं मिलेगा हमें, यहाँ पर 6 नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 3 है लेकिन इस पोजीशन में भी 3 नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 है। देखिए ध्यान से 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो 4 हमें कॉमन नंबर मिल गया। तो सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 से क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब घड़ी की दिशा में जाएंगे। ऐसे ही इस 4 से भी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में जाएंगे। देखिए 4 से 3, 3 से 6 अगर पहली डाइस की बात करूं, ऐसे सेकंड डाइस की बात करूं तो 4 के बाद में 1, 1 के बाद में 2 आ रहा है। तो देखिए ऐसे में हम क्या करेंगे कि ये जो दो नंबर होते हैं ना या लेटर होंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे ये 6 और 2 है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं ये दूसरे के अपोजिट है। तो हमें डाइस में नंबर कितने देके रखे हैं, 6 नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर देके रखे। अब 3 और 1 क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो गया तो ये तो हट जाएगा। 6 और 2 भी एक दूसरे का अपोजिट हो गए तो ये भी हट जाएंगे। बचे हमारे पास 4 और 5, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है अपने पास। तो ये जो 5 नंबर है, ये पूछा गया कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट हमें दिख रहा है यहाँ पर 4 ही नंबर हो सकता है और कोई कुछ हो नहीं सकता। तो 4 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि 4। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन भी सेम देके रखे है। एक डाइस की दो पोजीशन देके रखी है, दो पोजीशन देके रखी है। तो हमसे पूछा है कि जो 4 नंबर वाला पोजीशन है, 4 नंबर वाला फेज है, उसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, इसमें भी जैसे ये डाइस है इसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज जाएंगे कॉमन नंबर देख के। तो कॉमन नंबर देखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 नंबर कॉमन है, इसमें भी कॉमन मिल गया, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, दो नंबर कॉमन हो गए। अब दो नंबर कॉमन हो गए मतलब कि हम पिछले वाला जो रूल है उससे नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या करेंगे कि डायरेक्ट इन दोनों को एक क्या करेंगे, क्लब कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर इन दोनों को पेयर बना दिया 2 और 3 का, और यहाँ पे भी 2 3 का पेयर बना दिया, तो जो बचा हुआ फेस पर जो नंबर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। ये क्या होगा,
इन दोनों को अगर हमने अलग अलग पेयर बना दिए तो ये जो बचे हुए फेस होंगे ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। मतलब 4 का अपोजिट हमें डायरेक्टली क्या मिल गया, 5 मिल गया। हमसे पूछा था 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का अपोजिट क्या मिल गया हमें, 5। तो आंसर नंबर बी होगा, मतलब इसका जो ऑप्शन होगा ये बी होगा। बी मतलब 5 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए एक डाइस दी है, एक डाइस की अब यहाँ पर 3-3 पोजीशन देके रखी है, ठीक है। 3-3 पोजीशन देके रखी है, मतलब यहाँ पर क्या है, 3 पोजीशन देके हमसे पूछा कि जो 5 नंबर वाला फेस है उसके अपोजिट कौन सा फेस होगा। तो हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें 2 पोजीशन देके रखी थी, यहाँ पर 3 हो गई तो क्वेश्चन और आसान हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इन 2 से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इन 2 से भी कर सकते हैं, इन दोनों से भी कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझ लीजिए ये जो पहली 2 पोजीशन है इनसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कॉमन नंबर हम देखेंगे, यहाँ पर 2 है लेकिन इस पोजीशन में 2 नहीं है, यहाँ पर 4 है लेकिन इस पोजीशन में भी 4 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 1 को कॉमन लेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो देखिए 1 के बाद में क्या आएगा, पहली पोजीशन में 2, 2 के बाद में क्या आएगा 4। ऐसे ही अगर सेकंड पोजीशन में अगर देखें, जो डाइस की सेकंड पोजीशन है तो उसमें क्या है, 1 है, 1 के बाद में क्या है, 3 है, 3 के बाद में क्या है, 6 है। अब यहाँ से डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि 2 के अपोजिट तो 3 हो गया, 4 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। तो 1 जो बचा है, 1 के अपोजिट क्या है हमें भी पता नहीं, तो हमारे पास नंबर क्या देके रखे डाइस में, 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर देके रखे। अब यहाँ से हमें दिख गया कि 4 के अपोजिट क्या हो गया, 6, तो 4 और 6 तो हट जाएंगे। 2 और 3, 2 के अपोजिट क्या हो गया, 3, तो 2 और 3 बैठ जाएंगे। बच्चे कौन सा, 1 और 5। तो 1 और 5 जो है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। हमसे क्या पूछा कि 5 का अपोजिट बताओ, 5 का अपोजिट हमें डायरेक्ट पता चल गया, क्या मिल गया हमें, 1। 5 का अपोजिट क्या मिल गया, 1। तो आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो बी मतलब 1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम दिया है, देखिए यहाँ पर क्या और भी आसान कर दिया है क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर एक जो डाइस है उसकी 4 पोजीशन दे दी गई है। अब यहाँ पर तो बहुत अच्छे से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अब भले इन दोनों पोजीशन से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व, इन दोनों पोजीशन से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 5 नंबर जो दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पर ये 5 है, इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो हम एक काम करते हैं, हमने फर्स्ट सेकंड से तो लास्ट क्वेश्चन में कर लिया था, हम इन लास्ट की 2 पोजीशन से करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कॉमन नंबर देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ये कॉमन नंबर हमें मिल गया, ठीक है। और कोई कॉमन नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन नंबर है। तो ये 6 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो 6 से जाएंगे तो थर्ड वाले पोजीशन में 6 से जाएंगे तो 3, 3 से जाएंगे तो 2, तो 6 के बाद 3, 3 के बाद 2। इस पोजीशन को देखें तो 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, तो मतलब 6 4 1। अब क्या करेंगे, 3 और 4 को देखिए, ये 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है और 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। और हमारे पास नंबर थे टोटल डाइस में कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 2 को देखे तो 1 और 2 तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो हट जाएंगे, 3 और 4 भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो अभी हट जाएंगे। बचा 5 और 6, ठीक है। 5 और 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अब अपोजिट हो जाएंगे। हमसे पूछा 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट हमें डायरेक्ट क्या मिल गया, 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी मतलब 6 हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि एक ओपन डाइस दी हुई है, मतलब पहले क्या था, क्लोज डाइस थी, अब उसी क्लोज डाइस मतलब जो बंद पासा था उस बंद पासे को खोल दिया गया है। मतलब एक बॉक्स जो होता है, बॉक्स की जैसे इसे अलग अलग खोल दिया गया है। तो अब पूछा गया है कि जो 5 वाला जो पोजीशन है उसके अपोजिट क्या होगा। 5 के पोजीशन ये 5 है, इसके अपोजिट वाला फेस में क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है कि जैसे एक अल्टरनेट जो पोजीशन होती है वो इनकी होती है, जैसे वो इनका क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे 4 है, 4 में का अपोजिट 3 होगा तो ये 2 को हम छोड़ देंगे। जैसे 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट इस 3 को छोड़ के क्या होगा, 5 होगा। ऐसे ही 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट 3 को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा अपोजिट होगा, मतलब 4 और 3 दोनों अपोजिट हो गए, 2 और 5 दोनों अपोजिट हो गए, 1 और 6 दोनों अपोजिट हो गए। हमसे पूछा है 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम देखेंगे यहाँ से 2 हो जाएगा। तो 2 हमारा जो डी है 2, ये हमारा आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन देके रखी है और हमें पूछा है कि ये जो क्लोज डाइस है इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इन 4 ऑप्शन में से, ये जो 4 ऑप्शन है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी डाइस बनेगी। तो देखिए
यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। देखिए L है एक कॉमन, यहाँ पर L कॉमन मिल गया, यहाँ पर P है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हमें एक नंबर है वो कॉमन मिल गया। कौन सा मिला है? L। तो हम वैसे ही करेंगे। L है पहली पोजीशन में L के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की दिशा में जाएंगे तो L के बाद O आएगा, O के बाद P आएगा। ऐसे ही सेकेंड वाली डाइस में अगर देखेंगे तो L है, L के बाद N आएगा, N के बाद Q आएगा। तो यहाँ पर हमें दिख गया है कि O और N ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और P और Q ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम ऑप्शंस में एलिमिनेट करेंगे। जैसे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एलिमिनेट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, और जो हो सकता है वो हमारा आंसर होगा। जैसे O है, O के अपोजिट N होना चाहिए, तो O के अपोजिट N अगर होगा तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में देखे, पहले ऑप्शन में देखे तो O के अपोजिट N होना चाहिए, लेकिन ये तो O के पास में ही आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर O के अपोजिट N होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है हमें O के अपोजिट तो P है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हमने देखना है कि O के अपोजिट N होगा, तो यहाँ पे भी देखिए O के अपोजिट P हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए O के अपोजिट N होना चाहिए, तो O है और O के अपोजिट N है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए एक और अगर देखेंगे तो हम एक और बार चेक करेंगे, जब P के अपोजिट Q भी होना चाहिए, तो देखिए P है, यहाँ पर P है, P के एक छोड़ के अल्टरनेट छोड़ के यहाँ पर Q है, मतलब P के अपोजिट Q है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है आंसर को, तो हमारा आंसर D हो सकता है और D हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर भी एक ओपन डाइस दे के रखी है, और ओपन डाइस से हमें जो पूछा गया कि जो ओपन डाइस है, ओपन डाइस से इन चारों ऑप्शन, ओपन डाइस को क्लोज करेंगे तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए अपोजिट देखेंगे। सबसे पहले अपोजिट अगर देखेंगे तो देखिए ये 1, ये सबसे पहले 6 का अपोजिट देखेंगे, 6 का अपोजिट हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, 1 का अपोजिट हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 का अपोजिट क्या मिल गया हमें, 4 मिल गया। 1 का अपोजिट हमें 2 मिल गया, बच्चा 3 और 5, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इन ऑप्शंस में कि ये जो अपोजिट है, ये 6 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 2 है और 3 के अपोजिट 5 कौन कौन से डाइज में है। देखिए यहाँ पर 3 के अपोजिट 3 के अपोजिट 5 होना चाहिए, तो यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर देखिए 1 के अपोजिट 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 और 2 अल्टरनेट पोजीशन पे आ गए, तो ऑप्शन ए तो हमारा कैंसिल हो गया। अगर सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे तो देखिए 4 और 2 क्या है, एक दूसरे के आसपास है, यहाँ पर हमें कोई हिंट नहीं मिल रही। 3 और 2 एक दूसरे के आसपास है, तो यहाँ पर भी हमें कोई हिंट नहीं मिल रही। 3 और 4 एक दूसरे के आसपास है, तो यहाँ पर भी कोई हिंट नहीं मिल रही, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो सकता है। अब हम सी वाले ऑप्शन को अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 है, 1 और 2 तो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर तो अल्टरनेट पोजीशन मतलब आसपास ही आ गए, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगर डी वाले में देखेंगे तो 3 और 5 अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर तो 3 और 5 आसपास ही आ गए, तो ये हमारा भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हमारा। अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर लेटर और नंबर ना देके हमें क्या दे दिए गए, सिंबल दे दिए गए। ऐसे सिंबल दे दिए गए तो बात तो हम सॉल्यूशन तो इसका वैसे ही करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने नंबर और लेटर को किया है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो हैश वाला सिंबल है, हैश वाला सिंबल है, इसके अपोजिट कौन सा सिंबल होगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो ये परसेंटेज है, परसेंटेज के अपोजिट यहाँ कौन सा सिंबल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही हैश के अपोजिट कौन सा सिंबल हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो हैश जो है हमारा, इसके अपोजिट वाला सिंबल अगर देखें तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो एंड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भी सेम हमें दिया है कि एक ओपन डाइस दे दी गई है और पूछा है कि जो 3 वाला नंबर है इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो देखिए 3 ये रहा, इसके अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, डायरेक्टली 7 हो जाएगा। 9 है, 9 के अपोजिट हो जाएगा 1। वैसे 2 और 5 बचे, तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। तो 7 ऑप्शन नंबर बी में है, जो हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी एक ओपन डाइस देकर रखी है और बोला है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम सही देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपोजिट वाले जो लेटर है उनको देखेंगे। तो देखिए ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ई के अपोजिट ए हो गया। ठीक है, सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो सी के अपोजिट क्या हो गया, बी हो गया। तो अब बचा क्या हमारे पास, एफ और डी, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ई के अपोजिट हमारा ए हो गया, सी के अपोजिट बी हो गया और एफ के अपोजिट क्या हो गया, डी हो गया। अब कुछ ऑप्शंस में देखेंगे, देखिए ए ऑप्शन में क्या दिया है कि डी एंड एफ
अपोजिट है तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, डी और एफ अपोजिट है, हाँ तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हम बाकी के 3 ऑप्शन को भी देखेंगे कि क्या ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते या नहीं करते। देखिए ए और डी अपोजिट है या नहीं ये देखेंगे। देखिए डी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए के अपोजिट तो ई है और डी के अपोजिट एफ हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ई और बी अपोजिट है या नहीं, देखिए ई यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो ये भी अपोजिट नहीं है एक दूसरे के, तो ये भी गलत हो जाएगा। ई और सी अपोजिट है कि नहीं, देखिए सी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो ये तो अपोजिट नहीं है क्योंकि ई के अपोजिट ए है और सी के अपोजिट बी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर डाइस वाले जो टॉपिक है, डाइस 5 वाले टॉपिक में यहीं तक था। और बाकी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो मॉक टेस्ट लगा कर सकते हैं या किसी बुक के थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब एक ना एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, एसएससी या कोई भी एग्जाम हो। तो पढ़ते रहिए और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।